गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 16 चैप्टर वायु एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव अनेक घटनाओं में किया होगा, जैसे कमरे में विद्युत पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तकों के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं, तेज वायु का झोंका आने पर खिड़कियां फटफट की आवाज करती हुई बंद हो जाती हैं, कभी कभी पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु की उपस्थिति के कारण होता है। वायु प्रत्येक स्थान पर होती है। हम वायु को देख नहीं सकते, परंतु हम इसकी अनुपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जब तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, जब हवा चलती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? वायु के द्वारा, क्योंकि वायु चलती है तो उससे हमें क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। तो हमें क्या हुआ? उसका अनुभव हुआ कि वायु चल रही है। क्या हमने हवा को देखा? नहीं, केवल हम वायु को महसूस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ एक खाली बोतल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक पानी से भरा हुआ टब लेते हैं। अब इस खाली बोतल को हम उल्टा करके इस टब में डुबोते हैं, तो क्या पानी भरता है? नहीं, पानी नहीं भरता है। जब हम बोतल को थोड़ा तिरछा करके इस टब में डुबोएंगे तो क्या होता है? पानी भर जाता है। पानी क्यों भर जाता है? क्योंकि टेढ़ा करने पर जो उस बोतल के अंदर वायु थी वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और पानी अंदर भर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि खाली बर्तन में भी वायु होती है। वायु के गुण। सजीवों के जीवन के लिए जिस प्रकार जल आवश्यक होता है उसी प्रकार भी वायु आवश्यक होती है। आपने देखा होगा जब गर्मियों में हवा नहीं चलती है तो क्या होता है? हमारा दम घुटने लगता है, बहुत ही बेचैनी सी रहती है, और जब हवा चलने लगती है तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, हमारे लिए वायु भी आवश्यक है, ठीक है। प्रकृति में चारों ओर वायु की उपस्थिति होती है। क्या वायु का कोई रंग, गंध, स्वाद होता है? नहीं, वायु कैसी होती है? वायु रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। इसका कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है। वायु को देखा नहीं जा सकता है, केवल इसको हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, क्या वायु दाब डालती है? ठीक है, अब हम यहाँ पे ये सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, गिलास को पानी से थोड़ा सा हम भर लेंगे। अब हम गिलास को एक तख्ती से ढक देंगे। अब गत्ते को हम हथेली से दबाते हुए गिलास को हम उल्टा करेंगे, ठीक है। देखो, हथेली से दबाते हुए अब इस गिलास को हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। अब धीरे से हम हथेली को गत्ते पर से हटा लेंगे। हम देखते हैं कि गत्ता नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पानी गत्ते पर नीचे की दिशा में दाब डालता है और वायु गत्ते पर ऊपर की दिशा में दाब डालती है। वायु का दाब पानी के दाब से अधिक होने के कारण गत्ता नहीं गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु दाब डालती है। ये देखिए, हमें गुब्बारा लेंगे, ठीक है। गुब्बारे को हम मुंह के पास लाएंगे और हम उस गुब्बारे में हम क्या हवा भरेंगे, ठीक है। तो हवा भरने से क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। अब गुब्बारे में हम थोड़ी और हवा भरेंगे तो देखते हैं कि गुब्बारा और बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि हवा स्थान घेरती है। हवा गुब्बारे के अंदर स्थान घेरती है, जिसके कारण गुब्बारा बड़ा होता जाता है। जितनी हम उसमें हवा भरेंगे गुब्बारा उतना ही बड़ा होगा। देखिए, वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें 0.97%, ठीक है। जलवाष्प, अक्रिय गैस और धूल के कण, ये सब गैसों में पाए जाते हैं। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। बरसात के दिनों में नमकदानी से नमक आसानी से नहीं गिरता है। क्यों? आपने देखा होगा जब बरसात के दिन आते तो नमक का क्या बन जाते हैं? ढेले से बन जाते हैं, नमक आपस में चिपक जाता है, ठीक है। तो बरसात के दिनों में आप क्या करेंगे, एक नमक का ढेला एक कागज पर रखकर उसे वायु में खुला रख देंगे। कुछ घंटों बाद देखेंगे कि नमक के टुकड़े के आसपास का जो कागज था वो गीला हो गया। तो यह पानी नमक से नहीं निकला, यह पानी वायु में उपस्थित नमी से आया, ठीक है। यही प्रयोग आप मैग्नीशियम क्लोराइड से कैल्शियम क्लोराइड से करें तो देखेंगे कि दोनों पदार्थ वायु में रखने पर गीले हो जाते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। क्या आपने ठंडे शरबत पे रखे गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंद देखी है? पे मतलब पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, ये पानी भी वायु की उपस्थिति जलवाष्प के संघनन के कारण ही दिखाई देती है। जैसा आप गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी एकदम ग्लास से पलटते हैं, उसे आप थोड़ी देर रखे रहने देंगे तो आपने देखा होगा ग्लास के बाहर है बूंद बूंद से खट्टी हो जाती है, ठीक है। तो वो किसके कारण? वायु में उपस्थित जलवाष्प के संघनन के कारण ही दिखाई देती है। वायु में धूल के कण की उपस्थिति। रात में या अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर आप प्रकाश को ध्यान से देखें तो आपको टॉर्च के प्रकाश से चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। ये चमकते कण धूल के कण होते हैं। इससे स्पष्ट है कि वायु में धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कणों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प होती है। अलग अलग स्थान पर धूल के कणों अथवा जलवाष्प का अनुपात बदलता रहता है। किसी स्थान पर भी यह अनुपात समय समय पर बदलता रहता है।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। आपने घरों में चूने की पुताई, जो कलई बोलते हैं जिसको, ठीक है, अवश्य देखी होगी। जल में बिना भुजा हुआ चूना हम घोलते हैं तो जिससे भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है। ये चूने का पानी दीवारों पर कूची के साथ चढ़ाया जाता है, तो जो सूखने के बाद दीवारों पर चमकदार सफेदी आ जाती है, जो पुताई के समय फीकी थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया करके सफेद रंग का पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसके कारण चमक बढ़ जाती है और घटना वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता, ठीक है। हम एक कांच का जार लेंगे और उस जार में हम 3-4 कीड़े पकड़ कर डाल देंगे। जार का मुंह हम बंद कर देंगे। अब कुछ घंटे बाद जार में रखे कीटों को देखेंगे, ठीक है, क्या वे अब भी उतने ही क्रियाशील हैं जितने पहले थे, ठीक है। तो हमने जार का मुंह खोल दिया। अब कीटों की क्रियाशीलता में कोई अंतर आता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न मिलने पर कीटों का क्या होने लगा? दम घुटने लगता है, ठीक है। प्राणियों का दम घुटने लगता है, यहाँ तक उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वायु की हमें आवश्यकता होती है। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।